नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। आज कल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जीवा पब्लिक स्कूल में NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। जीवा संस्थान के श्री ऋषिपाल चौहान ने कहा कि जीवा लर्निंग सिस्टम नई शिक्षा पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु एक आदर्श प्लान है जो देश भर के शिक्षा संस्थानों में इसे लागू करने हेतु महत्वपूर्ण रोल मॉडल सिद्ध होगा। आज का जो आयोजन रखा गया है कि जो हमारी भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई और उसका जो पाठ्यक्रम रूपरेखा कैसे हो और उसको भारत में कैसे लागू किया जाए, उसके ऊपर जो है आज का चर्चा रखा गया। और उस चर्चा में मेनली यही है कि भारत के बच्चे भारतीयता में कैसे विश्वास करें। अगर पूरा विश्व भारत के ज्ञान का लोहा मानता है, लेकिन भारत के ही लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे 2600 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। वैल्यू ऑफ पाई हमारे यहाँ है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर का हमारे यहाँ श्लोक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का हमारे यहाँ श्लोक है। विमान शास्त्र में 36 प्रकार के विमानों का विवरण है, लेकिन हमारे ही बच्चों को नहीं मालूम। तो भारतीय भाषा में भारतीय ज्ञान के द्वारा हम पूरे भारत को शिक्षित करें, और ना केवल भारत को शिक्षित करें, पूरे विश्व को गाइड करें। क्योंकि आज पूरा विश्व जो है गड्ढे में जा रहा है। जो विकास है, ये विकास ही दुर्गति का कारण है। जितनी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां उससे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जितनी हमारी मेडिकल साइंस इंप्रूव होती जा रही है, लेकिन हर व्यक्ति बीमार है। लेकिन ये भारत की आयुर्वेद पद्धति, भारत का ज्ञान विज्ञान ही पूरे विश्व को गाइड करके एक विकसित विश्व बना सकता है। पदर्स एंड एनवायरमेंट, अपने आप को समझो, राष्ट्र का निर्माण करो और पर्यावरण को शुद्ध रखो। और आज की जो गोष्ठी हुई है उसमें नेशनल ओपन स्कूल, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर अतुल कोठारी जी जो खड़े हुए हैं। न्यास इन्होंने जो बनाया है शिक्षा संस्कृति के उत्थान के लिए, तो आगे ये जगह जगह पर इस प्रकार की गोष्ठी करेंगे और स्कूलों को साथ में लेकर के रास्ता देंगे। और हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, हम अब इसको पूरे देश में आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक रोल मॉडल है देश के लिए कि नई शिक्षा नीति को जीवा लर्निंग सिस्टम के द्वारा कैसे लागू किया जाए। जो आज दिन भर की कार्यशाला है उसमें शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो मूल माध्यम होता है, खास करके विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर, वो होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यानी इंग्लिश में इनको NCF कहते हैं, जो NCERT बनाता है। तो NCF तो बना लिया NCERT ने, लेकिन NCF को समझना और उसको क्रियान्वित करना, लागू करना, ये सामान्य शिक्षक इतना जल्दी नहीं कर सकता है। तो उसकी समझ विकसित हो, और यहाँ जो आज अलग अलग विषय रखा गया है कि NCF के अलग अलग पार्ट मुख्य जो है उसके सैद्धांतिक व्याख्यान भी हो गए, साथ साथ जिस जीवा पब्लिक स्कूल जैसे झाबुआ से गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से जनजातीय क्षेत्र स्कूल है, तलवाड़ा पंजाब से स्कूल आया है, ऐसे कई स्कूल आए हैं जो मॉडल रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा नीति वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वो मॉडल सामने आने से बाकी स्कूल में भी इजीली वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस दिशा का एक कदम है। जैसे आप एक प्रश्न किया था, आयुर्वेद की बात नहीं की, आयुर्वेद नहीं, लेकिन स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन की बात शिक्षा नीति में प्राथमिकता से कही गई। जो राज्य पहले विरोध कर रहे थे उनका विरोध भी बंद हो गया है, और वो भी लागू करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके बगैर किसी का चारा नहीं है। फरीदाबाद सेक्टर 21B स्थित जीवा पब्लिक स्कूल में NEP 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुणात्मक सुधारों के साथ समय परिवर्तन की कल्पना की गई। इसमें पूर्व NIOS और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त
के तत्वाधान में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक 15 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई। इस वेबिनार श्रृंखला के दौरान NCERT, CBSE, AICTE के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स द्वारा 26 सत्रों में NCFSE के अध्यायों पर सार्थक चर्चा की गई। इस वेबिनार श्रृंखला का समापन जीवा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसकी अगुवाई जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी ने की। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रिया कुमार IISDG दूरदर्शन भी वहां उपस्थित रहीं। इसके अलावा झारखंड के पूर्व राज्यपाल और कैबिनेट सेक्रेटरी श्री प्रभात कुमार रिटायर्ड IAS इस मौके पर मौजूद रहे और इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति सचिव श्री अतुल कोठारी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती सरोज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे राष्ट्रीय संयोजक श्री देशराज शर्मा, जीवा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण दास बाबाजी, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राध्यापिका श्रीमती नीलम बाली जी भी उपस्थित रहीं। संगोष्ठी में देश भर के प्रसिद्ध स्कूल और संस्थानों के लगभग 400 शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य NEP पर परिचर्या करना एवं उसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप को किस प्रकार अपनाया जाए, इस पर विचार किया गया। इस दौरान यह भी बताया गया कि जीवा पब्लिक स्कूल NEP का ही रोल मॉडल स्वीकार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के कार्यप्रणाली को एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया विद्यालय में बच्चों को जीवा लर्निंग सिस्टम के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। इनको सार्वभौमिक शिक्षा और परंपरागत भारतीय मूल्यों का समावेश करके उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है और बच्चों के चातुर्दिक विकास पर जोर दिया जाता है। संस्था के पुरातन ग्रंथ शोध ग्रंथ से जुड़े जीवा के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण दास बाबाजी ने कहा कि जीवा की लर्निंग सिस्टम का मूल आधार हमारे देश की पुरातन शिक्षा पद्धति है और इसका प्रत्येक कदम हमारी इसी महान पद्धति की सीमाओं के दायरे में कार्य करती है। सेक्टर 21B फरीदाबाद हरियाणा से साइना के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। कि पिछले 10 से 25 अगस्त तक हमने क्या क्या काम किया है और उस दिशा से लेकर के हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, उसके हम संचालन। 21 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, वो जूम के माध्यम से या यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े इसमें, और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं NIOS के प्लेटफॉर्म पे। इस आयोजन में गणमान्य व्यक्तियों और शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया गया। ऐसा से निवेदन करूंगा कि आज बहुत निवेदन करूंगा हमारे साथ हिंदी पखवाड़ा आने वाला है सितंबर में, जो शुरू हो जाएगा, लेकिन मातृभाषा में पढ़ाई एक बहुत पहले NCERT ने स्टडी करी थी और उस स्टडी में ये पाया गया था कि मैथमेटिक्स कक्षा 3 तक तो बच्चों बहुत आसानी से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कक्षा 3 में आने के बाद क्या होता है, मैथमेटिक्स उनको कठिन लगने लग जाती है। क्यों? जहाँ पर कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की बात होती है, दे डू इट वेरी वेल, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ पर स्टेटमेंट लिखना, और स्टेटमेंट यदि अंग्रेजी मातृभाषा में नहीं लिखना है,
दूसरी भाषा में लिखना है वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम परिष्कृत कर सकते हैं और अंत में प्रत्येक छात्र की क्षमता का पोषण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ एकमात्र शिक्षा ही है जो किसी भी राष्ट्र की दशा व दिशा बदल सकती है। आप सभी विभिन्न संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद विद्यार्थियों की संपूर्ण शिक्षा के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के प्रयास सफल हों और अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य कर सके, यही मेरी कामना और शुभकामना है। इस कार्य में दूरदर्शन परिवार शिक्षा जगत के साथ हर कदम पर खड़ा है। धन्यवाद। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और ये 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम दोनिशा है और क्या कहना चाहेंगे? ये हमें जीवा लर्निंग सिस्टम में हमें ये सिखाया जाता है कि ड्रोन कैसे बनाते हैं। हमें ये सिखाया, जैसे हमने ड्रोन्स के बहुत यूजेस होते हैं, जैसे मिलिट्री में यूज होता है, सर्विलेंस में यूज होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज किया जाता है, शूटिंग में, मिलिट्री में, तो बहुत जगह। बट ये यूज कैसे, इसे बनाया कैसे जाता है, ये जीवा लर्निंग सिस्टम हमें सिखाता है। उसको स्टडी किया, दिमाग लगाया कि हम ऐसा कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं जो हल्का भी हो और बहुत हार्ड भी हो, जो कि अपना टूटे ना आसानी से। तो हमने देखा कि एक मटेरियल आता है पीएलसी। हमने पीएलसी को 3D प्रिंटर में डाला और 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज किए। आप जहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे 3D प्रिंटेड पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने 3D प्रिंटेड पार्ट्स का यूज किया ताकि जो उसका वेट है ड्रोन का, वो खुद लाइट हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा वेट उठा सके। बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम सौम्य है एंड मैं क्लास 11th A में पढ़ता हूँ। क्या है चीज है और इसमें क्या खासियत है, कुछ क्या डिफरेंट है? ये एक रोबोट है जो हमने कंपटीशन के लिए रेडी किया था। इसकी खासियत ये है दैट ये नॉर्मल रोबोट्स जैसे कि लाइन फॉलोइंग रोबोट होते हैं, हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं, ये उनसे नहीं बनता। इसके अंदर बहुत ही अलग इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हमको लगाने पड़ते हैं। इसके मैकेनिज्म व्हील्स में लगाने पड़ते हैं, इसके मेटल पे लगाने पड़ते हैं, इसके डिजाइन पर्पस में लगाने पड़ते हैं एंड हमको हर एक चीज कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है। हम कोई रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते इस पे, हमको हर एक चीज देखनी पड़ती है, प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। हमको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ता है इस सब में। सर जैसे कि हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो सर हमें अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा ये उस चीज के लिए, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, क्लाइमेट इज ऑलरेडी चेंज। तो सर हमें अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। जितना हो गया अब हो गया, लेकिन अब बाकी हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो सर अभी प्रेजेंटली 50% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में। और सर ये जो क्लाइमेट लॉ के बताती है कि कितना टाइम रहता है एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रीच होने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हो ईयर्स, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड जो बहुत प्रिसाइज होते हैं। सर ये जो इसका हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है सर, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सर मेरा नाम दिव्या है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरा नाम कनन है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा 3D प्रिंटर है। ये हमें रोबोट्स के यूनिक पार्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे आर्टिकल्स इसी के द्वारा प्रिंट किए गए हैं। सो दिस इज बेसिकली हेल्प्स अस इन मेनी एप्लीकेशंस। All the projects in ATL or the unique parts of it are made by this 3D printer. सर ATL में जितने भी रोबोट्स बनाए जाते हैं, उन सबके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो सारे 3D प्रिंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। एक्चुअली 3D प्रिंटर उन पार्ट्स को बनाने के काम आता है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर हमें किसी में एडवांसमेंट चाहिए तो वो हम अपने 3D प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जो PLA वायर है ये बहुत इको फ्रेंडली है और ये रीयूज की जा सकती है। नमस्ते, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चारवी है। कौन सी क्लास में? मैं 11th क्लास में हूँ। क्या चीज है और ये कैसे बनाया जाता है? जो ये कपड़ा लगता है उसकी क्या खासियत है? ये एक्चुअली हम अपने बैगलेस डे में करते हैं एक्चुअली। तो इसमें जो कपड़ा है वो कॉटन का यूज करते हैं, हम सिल्क भी यूज कर सकते हैं, वुल भी यूज कर सकते हैं। सो हम कॉटन की थ्रेड्स लाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम एक नेल से दूसरे नेल पे कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसको वीव कर सके। बना के देख। हम जैसे एक थ्रेड छोड़ा, फिर नेक्स्ट वाले थ्रेड में डाल देते हैं इसको, फिर एक छोड़ा, फिर नेक्स्ट वाले में डाल देते हैं। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। हाँ जी। सो एक प्राइमरी लेवल पर ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है एक्चुअली। सो इसको कोई भी यूज कर सकता है, बना भी सकता है कोई भी। आशीष। कौन सी क्लास में पढ़ते? सर 11th ग्रेड। क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप और ये किस चीज से बना हुआ है? जो मटेरियल है आपका सर क्या मिक्स है? सर बेसिकली ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स या ओल्ड पेपर्स जो रहते हैं और मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है।
और हम जो पेपर जो वेस्ट वगैरह रहता है तो हम उसको रीयूज करके हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं ताकि हम उसमें कुछ ड्राई चीजें रख सकें। जैसे कि हमने पेस्ट तैयार करके मैंने ये कंटेनर बनाया हुआ है और उसके बाद हम इसको कलर करके हम शेप देके हम कलर करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको पेन स्टैंड के लिए यूज कर सकते हैं कि जो डाइनिंग टेबल रहता है उस पे हम इसमें फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें हम रख के इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। पूरी एक केस स्टडी दिखा रहे हैं कि कैसे जीवा पब्लिक स्कूल पिछले 30 साल से जो भी क्रियाकलाप के थ्रू, अलग अलग असेसमेंट के थ्रू, अलग अलग टूल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको वाकई में 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास में ढालता है। तो हमने क्या किया है कि हमने पूरे फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और हमने पाया कि जो भी हम 30 साल से यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों के साथ, होलिस्टिक लर्निंग की बात कर रहे हैं, चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वो वाकई में वही सिद्धांत हैं जो हमारी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से चाहती है हो। तो हमने क्या किया है, हमने टीचर्स को ट्रेन किया। सबसे एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने स्कूल में किया है वो है हमने अभिभावकों को भी जोड़ा है साथ में, क्योंकि हमें एज अ अभिभावक भी बदलाव लाने की जरूरत है। केवल फ्रेमवर्क को बदलाव नहीं लाना, आजकल के बच्चे अलग हैं, उनकी परेशानियां अलग हैं, उनके चैलेंजेस अलग हैं। तो हम यहाँ पर स्कूल में बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से 360 डिग्री लर्निंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी से बच्चों को सिखाते हैं। ये हम शुरू कर देते हैं तीसरी क्लास से। तीसरी क्लास से हर बच्चा, आप जितने भी स्कूल के बच्चों के आईडी कार्ड देखेंगे उसमें उनकी दक्षता निपुणता लिखी होगी। एक तीसरी क्लास का बच्चा आपको बता सकता है कि मैं बात प्रकृति का हूँ, वो बता सकता है कि मेरे अंदर एडवेंचरस नेचर है या मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरियल नेचर है, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। मैं संजय स्वामी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पर्यावरण विषय का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। यहाँ ये 2 दिन की सेमिनार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार हुआ है उसके लिए राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार हो गया है। उसके बाद अब पुस्तकें लिखी जानी है। 6ठी क्लास तक की पुस्तकें तैयार हो गई हैं। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पुस्तकें 2 चरणों में लिखी जानी है, 24 और 25 और 25 और 26 में। 2026 तक पूरा पाठ्यक्रम बच्चों के पास आ जाएगा। पुरानी पद्धति में 2 बातें हैं। एक तो जो 1947 से पहले या मैकाले, लॉर्ड मैकाले से पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, हम उसको पुरानी माने, तो अब जो शिक्षा नीति आई है अब उसमें उन सब बातों को समाहित करने का कहा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्वान, उनको समाहित किया गया है। नहीं तो हम देखें, चाहे विद्यालय की स्तर की शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी जगह जो उद्धरण है सारे विदेशी हमारे दार्शनिकों के हैं, विदेशी विद्वानों के हैं। भारतीय विद्वानों का बहुत कम जिक्र मिलता है। राजनीति विज्ञान में चाणक्य कहीं पाएगा नहीं, अरविंद पाएंगे नहीं, अशोक पाएंगे नहीं, सम्राट अशोक कहीं नहीं पाएंगे, विदुर कहीं नहीं पाएंगे। जिन्होंने इतना बड़ा देश चलाया है उनकी नीतियां कहीं शिक्षा के अंदर नहीं है, समाहित नहीं है। तालाब, नदियां, नहरें, सबके अंदर कचरा बढ़ता जा रहा है। लोग जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसके अंदर डालेंगे, चिप्स खाएंगे, रैपर्स के अंदर डालेंगे। उसमें कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है नदी के अंदर या तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर कि उस कचरे को समाप्त कर दे। तो बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना, ये हमारा शिक्षा संस्कृति नाट्यास का उद्देश्य रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।